Today we discuss about the classification of the operating system. Firstly, there are the many types of operating system available. First is early operating system, serial processing जिसको हम बोलते हैं. Second is batch operating system. Third is interactive operating system. Fourth is real time operating system. And fifth is multi-programming operating system. कुछ और भी operating system है हमारे पास. Time sharing operating system, multi-processing operating system, multitasking, and distributed operating system, and last one is the network operating system. Firstly, we discuss here early operating system and serial processing operating system भी जिसको बोला जाता है. Early operating system में हमारे पास क्या था, सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम था. यहाँ पर सिर्फ एक ही जॉब एट ए टाइम मेमोरी में रहती है, बाकी सभी जॉब्स क्या होती हैं, वहां पर एडमिट नहीं कर पाती. जब वो जॉब कंप्लीट हो जाती है तभी ही नेक्स्ट जॉब हमारी यहाँ पर एडमिट हो पाती है. ये हमारा किस बेस पर है, सीरियली बेस पर. इसीलिए हम इसको सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं. इस सिस्टम में मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रोसेस आपकी एट ए टाइम रहती है, तो बाकी कोई प्रोसेस आती नहीं है, तो हमें मेमोरी को शेयर नहीं करना पड़ता. इसीलिए ये हमारा यहाँ पर क्या दिया गया है, मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल होती है. कोई मेमोरी स्पेस के एलोकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. इन सीरियल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम द सीपीयू रिमेन आइडल. यहाँ पर सीपीयू हमारा ज्यादातर टाइम क्यों रहता है, आइडल रहता है, बिकॉज ओनली वन प्रोसेस रन एट ए टाइम. इस कारण से हमारा सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल पोजीशन में रहता है. इसकी एडवांटेज क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजी होती है. और दूसरी क्या एडवांटेज है, रिसोर्स को एलोकेशन करवाना, एलोकेटेड करवाना, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है. डिसएडवांटेज क्या है इसकी, यहाँ पर सीपीयू रिमेन आइडल मोस्ट ऑफ द टाइम. सीपीयू क्या रहेगा, ज्यादातर टाइम हमारे सीपीयू क्या रहता है, आइडल पोजीशन पे रहता है. और इसकी स्पीड क्या है, बहुत ज्यादा स्लो होती है. सेकंड क्या है, यहाँ वेटिंग टाइम जो है जॉब को वेट करने के लिए ज्यादा है, क्योंकि देखो एक प्रोसेस काम कर रही है, अब उस प्रोसेस को काम करने में जितना भी टाइम लगेगा उतने टाइम दूसरी प्रोसेस को वेट में रहना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पर क्या है, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है. सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, द यूजर ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट अलाउ टू इंटरेक्ट द कंप्यूटर डायरेक्टरी. यहाँ पर जो भी यूजर है वो आपके कंप्यूटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर पाते इस ऑपरेटिंग सिस्टम में. ईच यूजर प्रिपेयर हिज जॉब, वो अपनी जॉब को प्रिपेयर करेंगे ऑफलाइन डिवाइस में, लाइक पंच कार्ड वगैरह में उसको सबमिट करवा देंगे. और वो प्रोसेस हमारी कैसी होगी, वो एक साथ वाली जॉब जिनका काम क्या है सेम है, उन सभी को क्या करवा देंगी, इकट्ठा करवा देगी और उस बैच को सीपीयू को प्रोवाइड करवाया जाएगा. इसीलिए यहाँ पर यूजर डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट न करवाकर क्या करते हैं, पहले ऑफलाइन प्रोसेस को एक साथ इकट्ठा करवाते हैं, जो सिमिलर टास्क को परफॉर्म करवाना होता है, देन उस काम को सीपीयू को प्रोवाइड करवाया जाता है. इसमें क्या है, इसकी एडवांटेजेस क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एलोकेशन इज वेरी इजी. यहाँ पर जो रिसोर्स को मैनेज करवाना है या एलोकेशन देनी है वो ज़्यादा इजी होते हैं. लाइक यहाँ पर बहुत सारी जॉब थी, जॉब 1 टू जॉब एन, उन्होंने पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करवाया और हार्डवेयर के साथ हमारा काम करवा रहे हैं, देन वो उन काम को परफॉर्म करवाएंगे. एक साथ वाली जॉब एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है. ये हमारा फास्टर होता है रेदर देन द सीरियल प्रोसेसिंग सिस्टम. इसकी डिसएडवांटेज क्या रहती है, लैक ऑफ इंटरेक्शन. यहाँ पर जो इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द जॉब वाइल जॉब इज एग्जीक्यूटिंग, जब जॉब आपकी एग्जीक्यूट हो रही है उस टाइम पे हम इंटरेक्ट नहीं करवा पाते, क्योंकि यूजर हमारा डायरेक्ट ऑपरेटिंग कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर इंटरेक्शन परफॉर्म नहीं करवा पाते. सेकंड, टर्न अराउंड टाइम यहाँ पर क्या होता है, हाई रहता है. और थर्ड वन इज द यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू. जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो ज्यादा पुअर है. क्या
क्यों पुअर है? क्योंकि यहाँ पर जो भी बैचेस में काम परफॉर्म हो रहा है, एक काम परफॉर्म हो रहा है बैच का, और बाकी टाइम जब तक दूसरा बैच प्रिपेयर नहीं हो जाता तो हमारे पास सीपीयू क्या है, आइडल पोजीशन में रहता है। फोर्थ इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर प्रायोरिटी। यहाँ पर डिफिकल्टी आती है हमें उस प्रायोरिटी को अचीव करने के लिए, जो भी हमने परफॉर्म करवाई देनी है उसको अचीव करवाना मुश्किल हो जाता है। और इसकी स्पीड क्या होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज मच लो एज कंपेयर टू द फास्ट प्रोसेसर। जो भी आपके प्रोसेसर है उससे इनपुट आउटपुट की डिवाइस की क्या है, स्पीड, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की स्पीड हमेशा कम होती है ना फास्ट प्रोसेसर से। इसीलिए यहाँ बोला जाता है कि सीपीयू को ज्यादा वेट करना पड़ता है जब तक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सभी प्रोसेस को एक साथ लेके नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑफलाइन प्रोसेसिंग। इसी में ऑफलाइन प्रोसेसिंग की टर्म आती है लाइक इन दिस रिप्लेस। देखिए यहाँ पर क्या है, कार्ड रीडर है। जब ये कार्ड रीडर अपना काम को दे देते हैं देन वो कहाँ जाते हैं, टेप ड्राइवर पे। और जब टेप ड्राइवर कहाँ हो जाता है, फुल हो जाता है, ये काम परफॉर्म कर लेते हैं, वो सीपीयू को दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कि इन दिस वी रिप्लेस द slow card reader and line printer with magnetic tape. Earlier the card are directly brought to the system, but in this card were first copy। card कहाँ कॉपी होते हैं, मैग्नेटिक टेप में। और जब ये फुल हो जाता है, टेप इज सफिशिएंट फुल इज सबमिट टू द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को दे देते हैं। और ऐसे ही आउटपुट में होता है, आउटपुट वाज रिटन टू द टेप। आउटपुट कहाँ लिखी जाती है, टेप में। और ये कंटेंट हमारे प्रिंट किससे होते हैं, लेजर प्रिंटर से। ऑफलाइन प्रोसेसिंग का यहाँ पर बताया है कि कैसे हम इस काम को ऑफलाइन कर सकते हैं। अगर कार्ड रीडर में डाटा है तो हम क्या करवाते हैं, टेप ड्राइवर्स में, और जब वो फुल हो जाते हैं हम सीपीयू को देते हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, ये ऑफलाइन काम को परफॉर्म करवाते हैं एज ए ब्रिज बिटवीन द फास्ट प्रोसेसर एंड द स्लो कार्ड रीडर। जो आपका फास्ट प्रोसेसर है और स्लो कार्ड रीडर के थ्रू ये काम को परफॉर्म करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ये हम डेली लाइफ में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। लाइक आप बैंकिंग के लिए, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, रेलवे टिकट रिजर्वेशन करवानी हो, एयरलाइंस रिजर्वेशन करवानी हो। एन इंटरेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड ऑनलाइन कम्युनिकेशन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम। द यूजर गिव द इंस्ट्रक्शंस। यूजर कोई सी भी टाइप की इंस्ट्रक्शन क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता है, या उस काम को रिक्वेस्ट को दे दिया जाता है। और जैसे ही वो रिक्वेस्ट इमीडिएट रिसीव हो जाती है और कीबोर्ड से जो भी रिक्वेस्ट दी गई है वो कहाँ जाती है, प्रोसेसर पे जाती है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाती है। और देन उसको परफॉर्म करने के बाद एज विद द हेल्प ऑफ मॉनिटर वो हमें एज ए आउटपुट प्रोवाइड हो जाती है। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फिनिश, जब ऑपरेटिंग सिस्टम उस काम को खत्म कर लेते हैं तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन क्या है, एप्लीकेशन आप ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ यूज करवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस बोर्ड। आप लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑनलाइन पे करवाने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी प्रॉब्लम्स है आपको उसके रिगार्डिंग, या गैस बुकिंग के लिए भी हम ऑनलाइन फीचर्स को यूज करवाते हैं। वो कौन सा है, हमारा ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग। बैंकिंग क्या है, इट इज पॉसिबल टू इन्फॉर्म द बैंक कस्टमर ऑफ द स्टेटस ऑफ द देयर अकाउंट। कोई भी कस्टमर है उसके अकाउंट का स्टेटस प्रोवाइड करवाने के लिए भी हमारे पास क्या है, बैंकिंग के सिस्टम से हम प्रोवाइड करवा सकते हैं ना। कौन सा सिस्टम है ये, हमारा ऑनलाइन सिस्टम है। इट इज पॉसिबल टू इन्फॉर्म द बैंक कस्टमर ऑफ द स्टेटस ऑफ देयर अकाउंट इन रिस्पॉन्स टू इंक्वायरी। आप लोग ऑनलाइन बैंकिंग की ऐप आती है, SBI ऐप, IFC बैंक, बैंक जोन से भी बैंक है उन सब की अपनी ही एक क्या है, एप्स हैं। आप उसमें रिक्वेस्ट करते हैं जब भी बैलेंस इंक्वायरी की या मिनी स्टेटमेंट्स की, क्या है, ऑनलाइन टर्मिनल उसी टाइम आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके कंप्लीट करवा देता है। देन आपके क्या है, टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर क्या करवाते हैं, रिजर्वेशंस का काम के लिए हम परफॉर्म करवाते हैं। लाइक हमने कोई ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं तो हमारे पास क्या होती हैं,
किसी भी टाइप्स की हॉलीडेज के रिगार्डिंग हमने कोई भी रिक्वेस्ट परफॉर्म करवाई बाय मीन्स द टर्मिनल। आप क्या करवा रहे हैं, किसी भी टाइप्स की रिक्वेस्ट को दे रहे हैं टूर ऑपरेटर पे, देन वो चेक करेंगे कि वो उस टाइप्स की अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आपकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करवा दिया जाएगा, आपकी बुकिंग उसी टाइम इमीडिएटली हो जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में भी यही है, टर्मिनल लोकेटेड इन द मेजर स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आपके मेजर स्टॉक एक्सचेंज थ्रू द कंट्री या ऑफिसेज, अब क्या होता है जो भी मार्केट है स्टॉक मार्केट, वहां पर क्या होते हैं रेट्स अप एंड डाउन होते रहते हैं ना, उनकी करंट इंफॉर्मेशन हमें किसके थ्रू मिल जाती है, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसकी एडवांटेजेस क्या है, मेन इंटीग्रेशन ऑफ क्लरिकल स्टाफ विद द कंप्यूटर। क्लरिकल स्टाफ क्या करवाते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं इंफॉर्मेशन को विच दे रिक्वायर फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अपनी परफॉर्मेंस को क्या करवा दिया, एफिशिएंट वे में परफॉर्म करवाकर इन जॉब को की डीलिंग के। लाइक क्लरिकल स्टाफ जो भी काम परफॉर्म करवाता है, अगर हम ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू वो काम परफॉर्म होना लग जाएगा तो उससे क्या होगा, पेपर वर्क रिड्यूस हो जाएगा। हमें क्या होगा, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो इमीडिएटली मिल जाएगी। देन हमारा है एलिमिनेशन ऑफ द टीडियस टास्क। जो आप पुराने टाइम में काम परफॉर्म करवाते थे, उस काम से क्या हो गया, वो रूटीन चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया ना, क्योंकि इन्होंने क्या करवा दिया, ग्रेटर डिग्री ऑफ जॉब इंटरेस्ट एंड साथ में ऑपरेटिंग इफिशिएंसी आ गई है, जॉब सेटिस्फेक्शन आ गई है। थर्ड इज द रिड्यूस इन पेपर वर्क। यहाँ पर क्या हो गया, पेपर वर्क ज्यादा रिड्यूस हो गया। ऑनलाइन सिस्टम में हमें क्या होता है कि किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट है, हम ऑनलाइन उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करवा दिया जाता है। लाइक किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो हम ऑनलाइन, अगर हमारे पास रिपोर्ट जनरेट है, हम उनको मेल वगैरह दे देते हैं रेदर देन द प्रिंट आउट लेने से। इम्प्रूव द एक्यूरेसी एज ए टर्मिनल मैसेज आर चेक। जब भी हम टर्मिनल मैसेज को चेक करते हैं, एक्यूरेसी यहाँ पर ज्यादा हो गई है। लाइक आप लोग पहले पेपर वर्क में कोई भी काम किया जाता तो वहां पर किसी भी टाइप्स की मिस्टेक हो सकती थी, कैलकुलेशन मिस्टेक या अदर, हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे सकते थे। बट यहाँ पर ऑनलाइन में क्या हुआ है, डायरेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो आपके डायरेक्ट अकाउंट से, लाइक आपने बैंकिंग की टर्म को लीजिए, बैंकिंग में हम किसी भी तरह की रिक्वेस्ट भेजते हैं अपने अकाउंट के रिगार्डिंग, तो क्या होगा, वहां पे हमारा मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, हम उसी मोबाइल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, उस मोबाइल से जो अकाउंट नंबर रजिस्टर है उसी की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाएगा। ये नहीं कि क्योंकि अब अकाउंट होल्डर है जो उन सेम नेम के बहुत सारे कस्टमर हो सकते हैं, अगर ऐसे ही नेम के अकॉर्डिंग वो सर्च करवाने लग जाए तो हमें क्या होगा, गलत रिजल्ट मिल सकता है ना। इसीलिए जो यूनिक आईडी आपको मिली हुई है या आपका मोबाइल नंबर वहां पर एडिट है, उसी के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाकर, इससे क्या हुआ, एक्यूरेसी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट है हमारा फाइल अपडेटिंग इम्प्रूव। मास्टर फाइल्स जो हैं वो हमारे पास इजीली अपडेट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। अब ट्रांजैक्शन जो है, आपने कहीं भी कोई ट्रांजैक्शन करनी है तो हमारे पास काफी सिस्टम आते हैं, ऑफिस में हमारे पास काफी एप्स आती हैं जिसमें हम क्या करवा सकते हैं, उनको चेंज करवा सकते हैं जहां जहां आपने डाटा को चेंज करना है। लाइक आपने कहीं पर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक करवा दी या कोई अमाउंट में मिस्टेक करवा दी, तो हम उसको सभी अमाउंट्स को एक ही साथ चेंज ओवर कंडीशन देकर भी परफॉर्म करवा सकते हैं। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन आर मोर रिलायबल एंड अवेलेबल। जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन है अब मोर रिलायबल और अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि हमें बार बार कोई भी पेपर वर्क ना देकर हम डायरेक्ट रिक्वेस्ट कर कर उसको ले सकते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जिससे इस काम को इजीली परफॉर्म करवाया जा सकता है। कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो गई है, किसी भी रिगार्डिंग कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है तो हम उन सभी को फुलफिल करवा सकते हैं विद इन द फ्यू सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारा है रिड्यूस द डाटा प्रिपरेशन एंड कॉस्ट। जो आपके डाटा को प्रिपेयर करवाने की कॉस्ट है वो रिड्यूस हो गई है, क्योंकि आपका जो पेपर कॉस्ट थी वो तो रिड्यूस हुई, उस कारण से क्या हुआ, डाटा की प्रिपरेशन की कॉस्ट रिड्यूस हो गई। और पेपर वर्क करते टाइम हमें ज्यादा ह्यूमन बीइंग की नीड होती थी रेदर देन द, अब हम कंप्यूटर पे काम परफॉर्म करवाते हैं ऑनलाइन सिस्टम पे, तो क्या है, वहां पे कंप्यूटर ज्यादातर काम परफॉर्म करवाता है, इसीलिए क्या हुआ, जो कॉस्ट थी ह्यूमन की सैलरी की भी। नेक्स्ट है हमारा
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इज डिफाइंड एज ए डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम in which the time interval is required to the process to response input so small in the control environment is। यहाँ पर जब भी हम रियल टाइम रिक्वेस्ट को करते हैं ऑनलाइन, वेयर एज ऑनलाइन सिस्टम की तरह ही होता है, रिलेट करवा रहा है सिंगल ट्रांजैक्शन से, उसको हम रिसीव करवाते हैं लाइक टेलीफोनिक लाइंस के थ्रू या किसी और भी थ्रू। हम रिक्वेस्ट जो भी आ रही है उसको हम परफॉर्म करवा कर उसकी रिक्वेस्ट को दे देते हैं। द टाइम टेकन ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्स टू एन इनपुट, हमने कोई भी इनपुट ली उसके बाद जो भी टाइम लगा प्रोसेसिंग, देन हम क्या करवाते हैं ऑपरेटर को उसको इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने पूछी है उसको चेंज करवाकर, जो भी उनकी रिक्वेस्ट है प्रोसेस करवाकर उनको उसी टाइम प्रोवाइड करवा दी जाती है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट्स होती है? लार्ज मेन मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज डिस्क मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और साथ में हमें कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है ये, और स्टैंड बाय फैसिलिटी टू टेक केयर ऑफ सच इवेंट। इस इवेंट्स को अक्कर, क्योंकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में फेलियर बहुत जल्दी आते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि इसको ज्यादा टेक केयर की नीड होती है रेदर देन अदर ऑपरेटिंग सिस्टम को। और यहाँ पर मेंटेनेंस है जो ऑडिट, वो हमारी सिक्योरिटी एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ प्रोग्राम्स एंड डाटा को परफॉर्म करवाते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, reservation system such used by hotels, car rental agency, and process control system as the nuclear related plants वगैरह में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। स्टॉक एजेंसीज में भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करवाया जाता है अप टू द टाइम इंफॉर्मेशन के लिए। और लास्ट हमारा कहाँ पे यूज करवाते हैं? कस्टमर की अकाउंट इन सेविंग बैंक्स। कोई भी इमीडिएट अपडेटिंग कस्टमर को नीड है, कोई भी सिस्टम क्या करवाता है उसी को उसी टाइम प्रोवाइड करवा देता है। यहाँ पे कौन सा टाइप का सिस्टम यूज किया जाता है? रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। इसकी एडवांटेजेस क्या है? यहाँ पर रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, जैसे ही आपने रिक्वेस्ट करी उसी टाइम प्रोसेस होगी और देन आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम होता है। बेटर थ्रू आउटपुट है, लार्ज मेमोरी की नीड है, और 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आप बैंक का बैलेंस अकाउंट चेक करते हैं ना, उसी टाइम आपकी प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, 24 आवर सर्विसेज प्रोवाइड है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अप टू मिनट, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है वो करंट इंफॉर्मेशन जो उस टाइम पे अवेलेबल है वही इंफॉर्मेशन दी जाएंगी, ना कि पुरानी इंफॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी डिसएडवांटेज क्या है? ये हमारा कॉस्टली होता है। लार्ज मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे हमारा लार्ज मेन मेमोरी की नीड होती है और साथ में हमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की भी नीड होती है। और कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है, यहाँ पर हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। और फोर्थ डिसएडवांटेज क्या है? स्टैंड बाय फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ सच सिस्टम एज सिस्टम फेलियर। कोई भी सिस्टम फेलियर किसी भी टाइम आ सकता है, तो हमें इसके लिए ज़्यादा टेक केयर की नीड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा जाता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ऑनलाइन प्रोसेसिंग को एडअप किया हुआ है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जहां डाटा को कलेक्ट करते हैं और डिफाइन करवाते हैं पीरियड ऑफ टाइम, कोई भी पीरियड ऑफ टाइम, एंड प्रोसेस किस में करवाया जाता है? बैचेस में प्रोसेस करवाया जाता है। और रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या होती है? रैंडम डाटा इनपुट एट रैंडम टाइम। यहाँ पर हमारी रैंडम डाटा इनपुट होती है रैंडम टाइम में, और जो ये कॉस्ट होती है वो क्या है? इकोनॉमिकली है। और जो हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कॉस्टली होता है रेदर देन द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और साथ में क्या है, यहाँ पर हम सिंपलेस्ट प्रोसेसिंग मेथड का यूज किया जाता है, कहाँ पर? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम क्या करवाते हैं? कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग मेथड को यूज करवाते हैं। यहाँ पर हमें सॉर्टिंग टेक्निक्स यूज करनी पड़ती है। अगर मल्टीपल बैच एक साथ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो किस बैच को पहले फुलफिल किया जाए,
और रियल टाइम में हमें किसी भी सॉर्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज ए मेजरमेंट ओरिएंटेड होता है और ये हमारा एक्शन ओरिएंटेड होता है रियल टाइम। information of master file is up to date only up to the last updating। जो इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड की जाती है वो अप टू डेट तो होती है, बट कब की, जो लास्ट अपडेटिंग हुई है। और यहाँ पर जो भी मास्टर फाइल्स अपडेट होती हैं एज ए इवेंट अकर, जो करंट इंफॉर्मेशन है उन्हीं को प्रोवाइड करवाया जाता है। फाइल्स आर ऑनलाइन ओनली ड्यूरिंग ए प्रोसेसिंग रन। यहाँ पर जो फाइल्स ऑनलाइन तभी होती हैं प्रोसेसिंग करने के टाइम, यहाँ पर फाइल्स हमेशा ही ऑनलाइन रहती हैं। यहाँ मैग्नेटिक टेप एज वेल एज मैग्नेटिक डिस्क यूज किए जाते हैं। यहाँ पर ओनली डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस का यूज किया जाता है। लाइक मैग्नेटिक डिस्क एक्सेस करवाने के लिए ही हम यूज करवाते हैं इनको। ये जो मोड होता है प्रोसेसिंग का वो पर्टिकुलर अपडेटिंग के लिए पेरोल, स्टॉक रजिस्टर, कस्टमर बिलिंग, इनवॉइस अपडेटिंग के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर रेलवे रिजर्वेशन, एयरलाइन रिजर्वेशन, ऑर्डर एंट्री, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्शन एंड शेड्यूलिंग के काम को परफॉर्म करवाने के लिए यूज किया जाता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर पेपर वर्क ज्यादा होती है। जितनी भी ट्रांजेक्शन यहाँ परफॉर्म होंगी सभी किस फॉर्म में होंगी, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होंगी। इन रियल टाइम मिनिमम पेपर वर्क यूज, क्योंकि यहाँ पर जो भी प्रोसेस आई है उसका रिजल्ट हम उसी टाइम प्रोसेसिंग को एज ए ऑनलाइन प्रोवाइड करवा देते हैं रेदर देन द पेपर यूज करके। आउटपुट रिपोर्ट आर प्रिंट इन डिटेल। यहाँ आउटपुट रिपोर्ट कैसे होती है, प्रिंट में डिटेल होती है। और यहाँ पर क्या होती है, मोस्ट इंफॉर्मेशन इज यूजली डिस्प्ले ऑन द टर्मिनल। यहाँ पर मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन कैसे यूज करवा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द टर्मिनल। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जहाँ मल्टीपल प्रोग्राम्स एक ही टाइम पर परफॉर्म किए जा रहे हैं, एक साथ काम को परफॉर्म करते हैं, वो हमारा होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। यहाँ पर एक साथ एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करवाना। द मिसमैच बिटवीन द स्पीड, अभी तक हमने पढ़ा है कि कंप्यूटर की जो सीपीयू की स्पीड है वो ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के कंपैरिजन में। इफ द कंप्यूटर सिस्टम इज वर्किंग, अगर कंप्यूटर सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग मोड में काम करे तो हम सीपीयू को बेटर यूटिलाइज करवा सकते हैं। लाइक हमारे पास कोई मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पे डिफरेंट टास्क में बहुत सारे प्रोग्राम है, वो एक साथ उन सभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा सकता है। सीपीयू स्विच करवाता है, जैसे ही इस प्रोग्राम पर काम कर लिया देन वो ऑटोमेटिक स्विच करवा देगा इस पे। अगर वहां पर कुछ सेकंड्स का गैप है जिससे हमें पता भी नहीं चलता कि क्या काम परफॉर्म हुआ, और सीपीयू कैन एलोकेटेड द टाइम सर्वर प्रोग्राम इंस्टेड द रिमेनिंग आइडल ओनली व्हेन इज बिजी विद इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। यहाँ पर क्या है, पहले हमारे पास क्या हो रहा था कि जब भी हम कोई भी काम परफॉर्म करते थे तो सीपीयू को मोस्ट ऑफ द टाइम आइडल रहना पड़ता था जब तक इनपुट आउटपुट अपने काम के ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं। अब यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या हुआ, एक प्रोग्राम को वेटिंग होती है, वन प्रोग्राम इज वेटिंग फॉर इनपुट आउटपुट ट्रांसफर, देन अनदर प्रोग्राम रेडी टू यूज द सीपीयू। उस टाइम के ड्यूरेशन जो है उसमें दूसरा जो भी काम है वो क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है सीपीयू को यूज करने के लिए। सबसे ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, लाइक मेरे पास मेन मेमोरी में सेकेंडरी स्टोरेज और मेन मेमोरी में बहुत सारी रिक्वेस्ट पड़ी थी, राइटिंग द डाटा, एग्जीक्यूशन द प्रोसेस। सबसे पहले क्या हुआ, सेकेंडरी स्टोरेज से यहाँ से मुझे डाटा आ रहा है कि मुझे जो डाटा प्रिंट करना है, देन मेन मेमोरी में वो जा रहा है, सीपीयू इतने प्रोग्राम 2 को काम को परफॉर्म करवा देगा। सी हमारा वेटिंग में था सीपीयू की, ए साथ के साथ ले रहा है डाटा को। ए क्या कर रहा है, सेकेंडरी स्टोरेज से डाटा ले रहा है, इतने में बी काम को परफॉर्म करवाएगा। जैसे ही बी का काम फिनिश हो जाएगा, जो वेटिंग में हमारा है वो सी, वेटिंग में प्रोग्राम सी इसके साथ काम को परफॉर्म करवा देगा। जैसे ही राइटिंग का काम कंप्लीट हुआ देन वो किसको सीपीयू प्रोवाइड हो जाएगा, ए को प्रोवाइड हो जाएगा। इससे क्या रहा, सीपीयू मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ, बिजी रहा अपने काम में, और जिससे हमें क्या हुआ, एक तो टाइम की सेविंग हो गई, साथ में एक साथ बहुत सारे काम हो गए, जो सीपीयू की यूटिलाइजेशन थी वो इंक्रीज हो गई।
यहाँ पर इन द केस मल्टी प्रोग्रामिंग वेरियस प्रोग्राम आर द स्टोर। देखिए मेन मेमोरी में ना बहुत सारे प्रोग्राम स्टोर हो रहे हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं? तीन स्टेजेस हो सकती हैं, या तो सीपीयू रनिंग में, सीपीयू इज बीइंग यूज्ड बाय द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम वो यूज कर रहा है। सेकंड क्या है? रेडी, वेटिंग फॉर सीपीयू, वो सीपीयू की वेट करवा रहा है उस काम को असाइन करवाने की। थर्ड क्या है हमारा? ब्लॉक, परफॉर्मिंग द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है उनको ब्लॉक कर दिया जाए। इससे क्या एडवांटेज मिलती है? हमारा थ्रू आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। जैसे ही एक साथ बहुत सारे काम एक ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करवाता है, तो ऑटोमेटिक है कि थ्रू आउटपुट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग में बिकॉज द सीपीयू इज नॉट वेटिंग, सीपीयू कभी भी वेटिंग स्टेज में नहीं जा रहा, वो वन बाय वन काम को परफॉर्म किए जा रहा है। Second is shortest response time. Turnaround time for the short jobs can be generally improved. जो आपकी छोटी जॉब्स हैं उनके लिए टर्न अराउंड टाइम्स क्या हो गए? इम्प्रूव हो गए हैं ना, अंडर द मल्टी प्रोसेसिंग। साथ में क्या करवाया? एबिलिटी टू असाइन द प्योरिटी ऑफ जॉब। मोस्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम में हमारे पास क्या स्कीम्स होती हैं? हम प्योरिटी असाइन करवा दी जाती है, सेटिंग द प्योरिटी ऑफ द रोटेटिंग द प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इम्प्रूव द प्राइमरी स्टोरेज लोकेशन। अब कोई भी ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स है प्राइमरी स्टोरेज में, उन सबको एक साथ होल्ड कर कर रखना जिसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, सीपीयू विल एबल टू एग्जीक्यूट उनको जब तक वो वेटिंग कर रहा है इनपुट और आउटपुट के अदर डिवाइसेस की जो काम को रिक्वेस्ट को लेके आ रहे हैं। इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है? यहाँ पर हमें लार्ज मेन मेमोरी की नीड होती है किसी भी काम को परफॉर्म करवाने के। मेमोरी प्रोटेक्शन कैसा है? कंप्यूटर आर डिजाइन फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग, मस्ट प्रोवाइड सम टाइम ऑफ मेमोरी प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू प्रिवेंट ए प्रोग्राम इन वन मेमोरी प्रिपरेशन। क्या है? जो हमारे पास चेंजिंग हो रही है इंफॉर्मेशन की, तो क्या है? मेमोरी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ना, कोई भी आकर उस मेमोरी को एक्सेस करवा पाता है तो हमें क्या है? प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारी जो भी डाटा है वो लॉस होने के चांस हो जाएंगे। प्रॉपर जॉब मिक्स, यहाँ पर जॉब बहुत सारी जॉब एक साथ को काम को कर रही होती हैं, तो क्या है? प्रॉपर जॉब हमारी क्या हो जाती है? मिक्स हो जाती हैं, तो हमें कई बार नहीं पता चलता कि शुड बी स्टोर इन मेमोरी एरिया, उसको मेमोरी एरिया में कैसे स्टोर करवाना है और कैसे उसको रीस्टोर करवाना है जब वो काम को परफॉर्म करवा दे। सीपीयू शेड्यूलिंग, यहाँ पर शेड्यूलिंग टेक्निक्स का यूज किया जाएगा जब एक साथ दो से ज्यादा प्रोग्राम रेडी स्टेट में है और वेटिंग कर रहे हैं सीपीयू के लिए, तो सीपीयू किसको पहले रिसोर्स प्रोवाइड करवाए। यहाँ देखिए एक डिफरेंस दिया हुआ है सीरियल और मल्टी प्रोग्रामिंग में। सीरियल में क्या है? एक प्रोग्राम रन हो रहा है, जब वो अपना काम कर लेगा, ये सीपीयू इनपुट आउटपुट, जैसे सीपीयू ने इनपुट आउटपुट ने रिक्वेस्ट की, सीपीयू उसको प्रोवाइड हो गया, देन ये प्रोग्राम 1 का काम कंप्लीट हो गया, देन प्रोग्राम 2 का स्टार्ट होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग में जब प्रोग्राम 1 काम कर रहा था, जैसे ही उसको कुछ टाइम के लिए इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की नीड हुई, तो क्या हुआ? यहाँ पे इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट की नीड हुई, सीपीयू ने यहाँ काम करना परफॉर्म कर दिया। जैसे यहाँ पर इनपुट आउटपुट की नीड हुई, सीपीयू ने यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर दिया, देन यहाँ पर इससे क्या हुआ? हमारा यूटिलाइजेशन हाई हो गया और एक से ज्यादा प्रोग्राम एक साथ काम को परफॉर्म करवा पा रहे हैं।